हेलो। जय माता की। जय माता जी, जय माता जी। सर, मैं वीएस चौहान जी से बात कर सकता हूँ? हाँ, मैं बोल रहा हूँ। हाँ सर, अभी वही आपका यूट्यूब देख रहा हूँ। मैं बरहलगंज छपरा गांव से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ। वही पंडोकर का जो लोग बोल रहे हैं वो सब सही है सर। हम भी उधर जाके धोखा खाया हूँ, मेरा कोई काम नहीं बढ़ा। 1 साल हो गया, ये दूसरा साल चालू है। माता जी का। अपना पूरा परिचय देंगे? हाँ हाँ। जी बताइए। प्रेमचंद सोनी। अच्छा। मुकाम पोस्ट छपरा है, जिला गोरखपुर पड़ेगा। अच्छा, छपरे उत्तर प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश से। हाँ ठीक है। तो हाँ आपको अगर फायदा नहीं हुआ है तो अगर आप उसकी डिटेल्स दें तो मैं उसकी वीडियो डालना चाहूंगा, जिससे लोगों को पता चले और लोग कम से कम वहां जाने से बचें। सर, मैं बताना तो चाहता हूँ, मेरा तो 2023-24 तक बोला अच्छा हो जाएगा, और 21 से मैं जा रहा था उधर। आप ये बताएं मुझे कि कब आप गए थे पहली बार? पहली बार मैं गया था, मैं पर्ची निकालता हूँ आपको बताता हूँ। सर, पहला है 15/9/2021 को। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद मैंने हवन ववन कराने के लिए वो 5 अमावस्या लगातार किया। 5 अमावस्या बोलते हैं लेकिन 7 अमावस्या करवाते हैं। अच्छा। हाँ, वो भी किया। फिर हाँ। बाद में ये 11 उनका लड़का ने विश्वास नहीं किया। हाँ। फिर 11,000 का टोकन निकलवाया, 11,100 का। वो काहे के लिए? दोबारा लड़का बोला मेरा भविष्य बता दे कि ये जो लिखे हैं मुझे कौन वंशीकरण किया है या कौन मेरा नौकरी नहीं लग रहा है। अच्छा, आपके लड़के ने? हाँ, लड़के ने। अच्छा, नहीं, जब आप गए थे हाँ तो आपने पर्ची कटवाई होगी मिलने के लिए? हाँ, पहले मिला एक 1100 का कटवाया था, एक 2100 का। दो क्यों कटवाई थी? 2 कटवाई थी, एक खेती के मुकदमा चल रहा था। नहीं तो क्या अलग अलग पर्ची कटवानी पड़ती है क्या? अलग अलग पर्ची है। नहीं, अलग क्यों? आप तो एक आपने कटवा के जाके पूछ लेना था, तो 2 बार क्यों कटवाना पड़ा? वही गलती हो गया ना, 2 पर्ची कटवा लिया, एक 1100 का और एक 2100 का। अच्छा, तो वहाँ कै दिन बाद मुलाकात का नंबर आया? 8 दिन के बाद। 8 दिन वहीं रुके रहे आप? 8 दिन उधर ही रुका रहा। इसके बाद आप मिले? हाँ, फिर मिला लेकिन उन्होंने कुछ बताया नहीं। वो जो पर्ची लिख के तुरंत भगा दिए। जो मैं खेती के बारे में गया था कि ये फैसला कब तक होएगा, और मैं हाँ। सच्चाई में हूँ और मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो अच्छा। ये कुछ भी पूछने का मौका नहीं दिए। वो पर्ची लिख के बता दिए कि तुम्हारा खेती बिक जाएगा इतना दिन में। ये बात तो हमारा है ही नहीं था। का पहले फैसला हो खेती का तो बेच सकते हैं ना। हाँ। तो कि लफड़ा में ही खेती बेच दूं कि 1 रुपये का धान 4 आना हमको मिले, ये कुछ बात करने नहीं दिए। अच्छा, तो ये आपसे वहाँ दरबार में मिले थे, कमरे में? कमरे में बुलाए थे। अच्छा, कमरे में। जिसको देखो वही कमरे में बता रहा है, दरबार में कोई बता ही नहीं। तो दरबार में किससे मिलते हैं? दरबार में वो रात को मिलते हैं। अच्छा। रात को 9 बजे के बाद वहाँ जा बैठते हैं। अच्छा, तो वहाँ किसी से मिलते हैं? नहीं, तो दरबार में हमसे नहीं बात की है ना, हमसे कमरे में बात की है। अच्छा अच्छा, तो फिर आपने अपनी बात बताई या उन्होंने अपने आप लिख के दे दिया? हमें कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिए है वो। पर्ची अच्छा, और दिए। मैं औरत के घुटने के लिए गया था कि घुटने का दर्द देखा वीडियो में कि घुटने का दर्द बीमारी अच्छा हो जाता है। हाँ। वो भी, लेकिन औरत को भी हटा दिए। पूछे नहीं क्या तकलीफ है क्या नहीं है, वो कुछ पूछे नहीं, कुछ बताए नहीं। हमने कुछ बोलने का प्रयास किया लेकिन उन्होंने पर्ची दे के दोनों पर्ची पर उसका लड़का को लिख दिया था
कि उसका 2022 में 23 में नौकरी लग जाएगी 99%, और ये उसका जादू टोना हट जाएगा। जादू टोना और वंशीकरण ये सब तो मैंने दूसरे जगह दिखाया कि हट गया है, मगर वो लड़का बेतुकी काम करता है, हम लोग को माँ बाप नहीं समझता है। पगार पाता है 45,000, कहाँ उड़ा देता है, कहाँ क्या करता है कुछ बताता नहीं है। तो फिर पंडोकर बाबा ने आपको कुछ नहीं बताया और वहां से आप बाहर आ गए। फिर आपने वो नियम अपनाए जो अमावस्या के और वो सब जो होते हैं। तो वही तीसरा अमावस्या को लड़का बोला कि मैं उसके ऊपर विश्वास नहीं करूंगा, मुझे बतावे कि कौन मुझे वंशीकरण किया है नाम लेके। हाँ, ये बतावे। इसके लिए उसने 11,000 का 11,100 का टोकन निकाला, जो कि वो टोकन पर 11,000 लिखा ही नहीं। हाँ। हाथ से वो मुकेश शर्मा है, वो लिखता है, उसका साला है खर का। अच्छा। वो लिखता है, हाँ वो लिखता है। 11,100 लिया, लेकिन उसने लड़का गया, लेकिन लड़का को भी वैसे ही भगा दिया, कुछ बताया नहीं, नाम हम कुछ नहीं बताया। हाँ, तो लड़का से 11,000 भी ले लिया, भगा भी दिया, बताया नहीं। हाँ, उसको भी वही जो हमारे पहले पति पर वही लिख के भगा दिया, और कुछ बोला ही नहीं। तो लड़का आके आज तक उससे ज्यादा हमसे बदतमीजी कर रहा है, उससे ज्यादा हमसे जैसे गैर नहीं करता, उससे ज्यादा हम लोग से नफरत करता है। अच्छा। और एक ही लड़का है, उसके ही हम बोला कि ऐसा क्यों करता है, शादी करने को भी तैयार नहीं होता है, नौकरी भी नेवी में लगा, लेकिन उसके पैर में डिफेंस हुआ, निकल गया मेडिकल में, और रिजेक्ट कर दिए लोग। तभी से वो और परेशान हो गया और बौखला गया है, बहुत परेशान कर रहा है हम लोग को। अच्छा, ये जो वहाँ फिर आपने उन्होंने कुछ लिखा था क्या अमावस्या और रामायण का? हाँ, 3 अमावस्या 3 रामायण, और दोनों पर्ची पर 3 अमावस्या 3 रामायण 3 हवन लिखा था, जिसमें मैं बोला एक में मेरा फायदा होएगा तो मैं दूसरा करवाएगा, नहीं तो एक नहीं करवाएगा। तो मैंने एक हवन उसको लड़का को ले जाके, फिर भी नहीं जा रहा था लड़का, उसको जबरदस्ती लेके गया, तो हवन हुआ। हवन होने के बाद भी लड़का और बखला गया है। और अच्छा, हवन का कितना पैसा लगा? हवन का वैसा 21,000 लोग लेते हैं, लेकिन सर हवन का 25,000 के ऊपर बैठता है। अच्छा। हाँ, हवन का। और हवन करवा के लड़का और डिस्टर्ब हो गया। हाँ, 21,000 तो कैश वो शर्मा जी ले लेते हैं। अच्छा। उस पर से 5 बर्तन लगता है, 5 बर्तन 7 बर्तन लेके जाना पड़ता है, कपड़ा लेके जाना पड़ता है। अच्छा। हाँ, ये कुल। और जो हवन पर 3 दिन हवन करवाते हैं, तो रोज का बोलिए तो 700-800 रुपया हवन का लगता है। ये काहे के है? जब पहले ले लिए तो फिर काहे के 800? और ब्राह्मण उधर जो हवन करवाता है ना, सब लोग को 15-20 लोग को लेके हवन करवाता है। हाँ। तो वो लेता है, हवन पर चढ़वाता है वो। तो क्या ये पंडोकर बाबा अपनी जेब में डाल लेता है, ब्राह्मणों को भी नहीं देता है उससे पैसे? अब ये नहीं मालूम, लेकिन वो उधर जो हवन वाले से ये हकीकत चाहिए तो आप कोई मीडिया वाला को भेज के पूछ लीजिए, हवन पर आप लोग पैसा चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते हैं। हम नहीं, आप 700 से लेके 1,500 रुपया तक हवन में लगता है रोज का। अच्छा। हाँ, तो ये तो लूट मची है। उसके पास सर कम से कम दिन का 6 करोड़ 7 करोड़ रुपया जमा होता है पंडोखर में। तो बहुत बड़ी लूट चल रही है क्या? हाँ, उधर मैंने रह के देखा हूँ, और 1 साल मैंने 9 महीना जाके भी देखा हूँ। अभी तो फोन पर पढ़ता हूँ तो शर्मा जी तो फोन उठाते हैं। हाँ। तो मगर बोलते हैं आप पर्ची लेके आइए गुरु जी से, फिर टोकन निकालिए मिलिए। और उधर जाने को मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि वो लोग उधर बदतमीजी से बात करते हैं, इज्जत से बात नहीं होती है उधर। अच्छा, पूरी गुंडाई है।
हाँ, उधर बदतमीजी से बात होती है। राकेश राजू सर, राजू खरे है, वो उनका बॉडीगार्ड है, वो गेट पर दरबार में बैठा रहता है, उसके साथ और 2-3 आदमी लोग रहते हैं। अच्छा। हाँ, राजू खरे नाम का है, वही उसके साथ में रहता है पंडोखर के, तो गुरु सर के। हाँ, तब तो आपसे तो कोई खर्चा हो गया आपके, और हम आपने ये सारे उनके क्रम भी माने, और इसके बाद भी लड़का और डिस्टर्ब हो गया। 9 महीने में मैंने कम से कम 1.5 लाख के ऊपर खर्चा हुआ है मेरा। ओहो, ये तो खर्चा हो गया और काम हुआ नहीं। काम हो, कुछ भी काम नहीं हुआ। वही दूसरे जगह दिखाया तो बोला बंसी का ये जादू टोना तुम्हारे घर में नहीं है, ये नहीं है। हाँ, एक जगह बोला लड़का लाइन में आता है, लेकिन लाइन में तो आता ही नहीं है वो लड़का। माँ बाप हम लोग को समझता है नहीं, कोई पैसा कहाँ जाता है उसका। 45,000 आ जाता है, कल उससे मांगी पैसा तो पता ही नहीं कहाँ है उसके, बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है। तब तो आपके साथ बहुत गलत हुआ, पंडोखर बाबा ने आपकी ज्यादा लुटाई कर दी। हाँ सर, उधर अभी वही औरत बोलती है, मेरा वाइफ बोलती है जाओ उधर देख के आओ, मुंबई से फोन करती है उधर जाओ। मैं बोला मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि उधर बदतमीजी से बात करते हैं, मालूम नहीं उधर क्या गुजरेगी मेरे ऊपर। बिल्कुल सही बात। दूसरे जगह, हाँ, तो वही मैं आपका देखा है। तो अच्छा, ऐसा है कि जब आपके साथ इतना अन्याय हो गया, तो और जो लोग हैं तो उनके साथ भी इसी तरह का अन्याय हो रहा होगा। वो सबके साथ होता होगा सर। तो फिर ऐसा है कि फिर आप, ऐसा है कि ये जो मैंने आपसे बात की थी इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग बना के डाल दूं, जिससे लोगों को अब पता चल जाए और लोग वहां से बचे। हाँ, डाल दीजिए, मुझे डर नहीं, क्योंकि मेरा काम हुआ नहीं है। गुरु शर्मा जी यही बोलते हैं तुम इधर पावती लेके आओ, इधर गुरु जी से फिर टोकन निकाल के मिलो। टोकन निकाल के मिलो तो मेरे पास इतना औकात नहीं है कि मैं 21,000 और 11,000 का निकालूंगा तो 500,000 का निकालूंगा, ये लोग नंबर देंगे नहीं। अभी देखता हूँ कि 6 महीने तक उधर लोग नंबर लगा के बैठे हैं, निकाल के अपने घर आते हैं, नंबर नहीं आता है। नहीं तो आप तो पैसे पहले दे चुके हैं। पहले पैसे दे चुके हैं, फिर बोलते हैं टोकन निकालने को। नहीं तो फिर क्यों निकालेंगे भाई, पहली बार जो पैसे दिए उसका तो काम कर दो। तो कुछ सुने, इतना बात करने नहीं देंगे, जितना आपसे बात हो रही है। हाँ। 2 सेकंड बात करने नहीं देंगे। अच्छा। हाँ, 2 सेकंड भी बात नहीं करने देंगे वो लोग। तो बहुत बड़ी गुंडागर्दी है। किसी से भी एक बार हो गया ना, पर्ची बाहर आ गए ना, तो दोबारा मिलने नहीं देंगे और बात भी नहीं करने देंगे। तो आप हर अमावस्या को गुरु शरण जी को बताया कि दान पेटी रखे रहते हैं 150 डालने के लिए हर अमावस्या को। पहले 100 रुपया का टोकन निकालो, 50 रुपये का टोकन निकालो अमावस्या का, फिर बाद में नंबर जाओ तो उधर पेटी में 50 रुपया डालो। ये अच्छा। उधर का पहला तो अमावस्या करने को जाएंगे तो टोकन निकालेंगे 100 रुपये का। हाँ। और फिर बाद में 50 रुपया जब साइन कराने को रहेगा तो 50 रुपया उधर गुरु सर के सामने डालने का। अच्छा। 100 डालो तो 50 डालो। फिर बाद में रक्षा बनाने को जाओ तो उधर 10-20 दो। अच्छा, हर जगह पैसा वाले के पास। तो हर जगह पैसा लेते हैं। हर जगह पैसा, एक जगह भी नहीं पैसा। संडास बाथरूम में है लेकिन उधर 10 रुपया देना पड़ता है एक आदमी का। ओहो, तब तो बहुत ज्यादा लूट मची है। तो वही मैं बोला, बाहर में 5 रुपया है, आप लोग 10 रुपया नहाने धोने के लेते हैं, और बाहर में तो 5 रुपया लेते हैं। तो अच्छा, बोला नहीं, इधर ऐसा ही है। हाँ, तो ये तो गलत है भाई। अच्छा, ऐसा है आपके पास जितनी भी पर्चियां हैं, हाँ, तो उनकी फोटो खींच के आप व्हाट्सएप से मुझे भेज देंगे इसी नंबर पे। सर मुझे तो नहीं आता है भेजने को, मैं किसी से भेजवा दूंगा यही नंबर पर। हाँ, इसी नंबर पे किसी से कह के फोटो खिंचवा के, और एक अपनी भी फोटो खींच के भेज दीजिएगा। अच्छा, आपने अपना नाम क्या बताया पूरा? प्रेमचंद चुन्नीलाल सोनी। प्रेमचंद चुन्नीलाल सोनी। हाँ। और लड़के का नाम दुर्गेश।
अच्छा, कुमार प्रेमचंद सोनी है, उसके माँ का नाम पुष्पकला है। ठीक है। और आप शाम तक ये अपनी जो भी फोटो बताई मैंने, जब पर्ची वाली, लड़का भी, कोई लड़का दिखाई देता है तो मैं भेजता हूँ, कोई लड़का अभी है नहीं सामने। हाँ तो भेजवा सकूँ। ठीक, एक तो अपनी भी फोटो खींच के भिजवा दीजिएगा। ठीक है। जय माता की।